हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल विद संदीप कोचर। मैं हूं योजना भारद्वाज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी विश यू अ मैरी क्रिसमस। ये क्रिसमस और नया साल हम सब की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आफ्टर सीइंग लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन इन 2020, अब जब हम एंटर करने जा रहे हैं न्यू ईयर 2021 में, हम सबके मन में ये बात जरूर चल रही होगी कि नया साल 2021 कैसा रहेगा। आपकी इस क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ 3 एपिसोड्स की एक सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे आपके फाइनेंसेस, बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप, एजुकेशन और आज के सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हेल्थ की। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया संदीप कोचर जी। आज जिन 4 राशियों का ईयरली प्रेडिक्शन हम जानेंगे वो है लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। और अगर आपकी राशि है एरीज, टॉरस, जेमिनाई एंड कैंसर, और अगर आपने हमारा पिछला शो मिस कर दिया है देन प्लीज डू वॉच आवर लास्ट एपिसोड। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब गो कैंडिड विद योजना भारद्वाज और बेल बटन को हिट करना ना भूलें। और आप मुझे मेरे FB पेज, इंस्टा और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स वेलकम आवर सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर जी। वेलकम टू द शो संदीप जी। विश यू मैरी क्रिसमस। कैसे हैं आप? Oh, thank you and wish you the same. I am very good. I think थैंक यू सो मच। जो festivals हैं, they are all about happiness and positivity. And so कोई भी फेस्टिवल हो, किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, एक फील गुड फैक्टर और एक हैप्पीनेस मन में ज़रूर आ जाती है। और ये देखिए मैंने भी लास्ट वीक से ही ये क्रिसमस ट्री लाया हूँ। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई बॉट इट। तो यस वी कैन सी इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। सो वही आपने कहा कि कोई भी त्योहार हो और आपके अंदर वो अलग ही उमंग होती है, आप मतलब अलग ही खुशी आपकी आती है। और अब क्रिसमस के साथ साथ जो एक और कुछ दिन के बाद आता है वो है नया साल। और इस नए साल की तो एक्साइटमेंट लोगों को अलग ही होगी, क्योंकि हर कोई 2020 को अलविदा कहना चाहता है और नए साल का वेलकम करना चाहता है, नई उम्मीदों के साथ, नई होप के साथ जी। और पॉजिटिव चेंजेस की अगर हम बात करें तो ये क्या नया साल क्या पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा? हालांकि जिस तरह से पिछले शो में आपने कहा कि जो जुपिटर है, गुरु हैं, वो कुंभ राशि में उच्च के हो जाएंगे 5 अप्रैल ऑनवर्ड, जो अभी नीच के चल रहे हैं। उसके बाद जो है चीज़ें काफ़ी बदल जाएंगी। तो किस तरह से नया साल पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा? और जिस तरह से आज हम 4 राशियां ले रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे लियो राशि की। नाम ही सिंह इज किंग। तो इस राशि के बारे में बात करें तो फिलहाल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, बिजनेस, करियर वाइज कैसा रहेगा सिंह राशि के लोगों के लिए नया साल? जी बिल्कुल। देखिए जैसे आपने कहा कि 2020 में काफ़ी सेटबैक्स है और बहुत ही अनसर्टेनिटी वाला टाइम था, अनप्रेसिडेंट टाइम था, एंड वी वर ऑल इन ए सिमिलर सिचुएशन। और अब धीरे धीरे ये नया दिन आ गया है और इसको क्रिसमस को नया दिन पे कहते हैं। तो नया दिन है और वहाँ से नए साल की शुरुआत या उसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। लोगों के मन में एक नया जज्बा होता है। देखिए देखा जाए तो अगर योजना जी तो इट इज़ जस्ट ए डेट, लेकिन ये सिर्फ डेट नहीं है, एक ही इमोशन है। बिकॉज एक नया साल खाली एक कैलेंडर नहीं बदलता है, यह आपके ज़िंदगी के मायने को बदल देता है, आपके मन के थॉट्स को बदलता है। और हर इंसान एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाता है, अपने नए साल का टारगेट अचीव करने की कोशिश करता है, नई लिस्ट को फॉर्म करता है और उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। और देखिए ज़िंदगी में मुझे यही लगता है कि अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये हमें बहाने हैं और ये हमें चाहिए। इसीलिए फेस्टिवल हैं, इसीलिए हमारा रोज़ का नया दिन है। लोग कहते हैं सुबह उठिए, वॉक करिए, सनराइज़ को देखिए या इवन सनसेट। मैं नहीं देख सकता सनराइज़ को, आई एम नॉट अर्ली राइजर बिकॉज मेरे क्लाइंट्स मोस्टली इंडिया के बाहर से तो रात को टारगेट करते हैं। लेकिन मैं सनसेट ज़रूर देख लेता हूँ। मेरा आप इंस्टाग्राम देखिएगा तो यू विल सी लॉट ऑफ पोस्ट, मैं सनसेट को ही अलग अलग क्रिएटिव तरीके से शूट करता रहता हूँ मेरी बालकनी से। बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स होती हैं आपकी। तो थैंक यू। तो नेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे नेचर जो है हमारे नेचर को चेंज कर सकता है और फेस्टिवल का भी यही काम है जो हमारे नेचर को चेंज कर सकता है। तो आज बड़ा दिन है और ये एक क्रिसमस बहुत बड़ा त्यौहार है। और आई थिंक जैसे हमने कहा नया दिन है और नया साल जो शुरू हो रहा है, तो 2021 हमारी ज़िंदगी में वो नई उमंगें, नई तरंगे और नए सपने पूरे कराने की कोशिश करेगा और इंसान को उसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो इतने सालों से 20 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। जब भी मेरा कोई टेलीविज़न शो या किसी तरह का मुझे न्यू ईयर का रिकॉर्डिंग करना होता था या लाइव करना होता था, तो हमेशा एक लाइन बोलता था कि बीत गया वो साल और गुजर गए वो लम्हे, बीत गया वो साल और गुजर गए वो लम्हे, और नए साल में देखें चलो फिर से नए सपने। वाह। तो आई थिंक ये एक नया सपना देखने का वक्त है, क्योंकि ये जो वक्त है 2020 वो एक बुरे सपने की तरह उसको भुलाना पड़ेगा।
बिकॉज कुछ भी किसी के लिए भी हुआ नहीं, नो मैटर वॉट, बट आई थिंक दिस इज क्लियरली ब्रिंगिंग अ न्यू होप, न्यू पॉजिटिविटी एंड न्यू हैप्पीनेस इन माई लाइफ। एंड मैं हमेशा कह रहा हूँ, जब भी 2021 की बात करता हूँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि 2021 हमारा साल है, दिस इज़ अ ईयर ऑफ कर्म। तो जितना इंसान कर्म करेगा, कंपैशन के साथ आगे बढ़ेगा, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट सैटर्न अपनी राशि में हर 27.5 साल बाद वहाँ पे पहुँचते हैं, 30 साल की साइकिल है बेसिकली। तो वो कर्म का प्लैनेट है शनि, और वो कहता है कि बस कर्म किए जा। और भगवान ने भी कहा था गीता में कि कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर। और फल की चिंता इसलिए मत कर क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो कहते हैं कि जैसा आप ज़िंदगी में डीड्स करते हैं, जैसा जो बीज बबूल का हो तो फिर आम कैसे हो, यू नो। तो जैसा आप अपना डीड्स को करते हैं वैसे ही आपको उसका फल मिलता है, उसके रिजल्ट मिलते हैं और ज़िंदगी में इंसान आगे बढ़ता है। अब अगर हम बारी आती है हमारी सिंह राशि की, जो आपने कहा, और उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट की आप बात कर रही हैं, और सिंह के बारे में मेरा जो फेवरेट डायलॉग है वो आपने ऑलरेडी बोला है कि सिंह इज ऑलवेज किंग बिकॉज दे आर रूल्ड बाय सन, द प्लैनेट, यू नो, विच इज़ अ ल्यूमिनरी। मून और सन दोनों वहीं से रोशनी आती है। और ये भी किसी ने कहा था कि बनना है तो सूरज बन, सितारों में क्या रखा है, क्योंकि सूरज के पास वो रोशनी है, वो प्रकाश है, वो एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी है, जो हर किसी भी जीव जंतु को क्यों ना हो, चाहे वो पेड़ पौधे से लेके और जानवरों को और इवन इंसानों को, अगर हमारी ज़िंदगी चल रही है वो सूरज के बदौलत ही चल रही है। तो सन जो है वो पावर है, वो अथॉरिटी है, वो पोजीशन है, और उनको वो अगर नहीं मिलता है तो वो डिस्करेज हो जाते हैं। और 2020 जैसे हमने देखा कि हर चीज़ रुक के हुई, हर चीज़ अटक के हुई, लेकिन ये साल है परिवर्तन का, क्योंकि राहु और केतु का ट्रांजिशन उनके 10th हाउस में आ गया है, द हाउस ऑफ प्रोफेशन। तो प्रोफेशनली दे मे एक्सपेक्ट लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ मोटिवेशन, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, और एक नई जर्नी की शुरुआत उनकी कराने की कोशिश करेगा। यानी अगर कोई बड़ा सपना देख रहा है, जो मैंने सपनों की बातें करी, ख्वाब की बात करी, तो ये सिंह राशि के लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उसको फुलफिल भी करेंगे, क्योंकि एक अच्छा दौर उनकी ज़िंदगी में शुरू हो चुका है। कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ज़रूर ओवरकम रहेगा, ये एक अच्छी बात है। तो बिजनेस से रिलेटेड आपका जो भी आपका इरादा है उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, जो चेंज की बात मैं कर रहा था। जॉब में अगर आप हैं तो आपका पोर्टफोलियो बदल सकता है, आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में आपको 2021 में मदद ज़रूर करेगी। तो पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाला है नया साल सिंह राशि के लोगों के लिए। और एक और जो एरिया है संदीप जी, वो है हेल्थ का। कोविड-19 के चलते जो हेल्थ इज़ अ बिग कंसर्न दीज डेज, और वेलबींग और हेल्थ के बारे में इस राशि के लोगों के लिए क्या आपकी प्रेडिक्शन है? देखिए, जैसे कोविड-19 में सबको पता है कि एक ही क्योर था। अभी मेडिसिन धीरे धीरे वैक्सीन आ रही है और लोग उसको देख रहे हैं, और उसका साइड इफेक्ट के बारे में चर्चा चल रही है। कहीं पे देखिए एलर्जीज़ के बहुत सारे केसेस ऐसे आए जो वैक्सीनेशन के बाद लोगों को प्रॉब्लम आई, तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाला सिचुएशन अभी चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि आज की डेट में अगर कोविड से बचना है तो द ओनली क्योर इज़ प्रिकॉशन। तो जितना आप प्रिकॉशन लेकर चलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग है, अपना मास्क लगाना है, बहुत ज़रूरी है, यू नो, आपको हैंड वॉश करना है, तो ये चीज़ आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वायरस कहीं नहीं गया है, वायरस उधर का उधर ही है। ये खाली हमारा जो है कि हम लोग, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम शुरू में तो छोटी सी बात पे अफेक्ट कर जाते हैं, बाद में धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है। तो अभी लोगों को कोविड की आदत हो गई और लोग थोड़े से लिबरल हो गए हैं, थोड़े से बिंदास बाहर निकल के और मिंगल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक डेंजरस मूड है, और ऐसे में थोड़ा सा बिल गेट्स का भी अगर आप देखिए तो उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि 4-5 महीना थोड़ा सा भी, यू नो, पीपल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये अनदर वेव कोविड का आ सकता है। तो मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कोटिंग बिल गेट्स ऑन दैट। तो थोड़ा सा डरने की वजह, अगर डर भी रहे हैं आप तो अच्छी बात है, बिकॉज इसकी वजह से कम प्रिकॉशन लेंगे, बिकॉज कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये अलर्ट रहना बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत ज़रूरी है। बट अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। इंडिविजुअली अगर मैं सिंह राशि की बात करूँ तो आई थिंक वो वैसे भी एक्टिव लोग हैं, समझदार लोग हैं, एंड डेफिनेटली दे विल मेंटेन अ गुड हाइजीन एंड गुड प्रिकॉशन बिकॉज ऑफ दिस। ओके, सो और लव लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें, क्योंकि 2020 में तो काफ़ी रिलेशनशिप पे भी अफेक्ट हुआ, शादियां भी डिले हुई, तो क्या ईयरली प्रेडिक्शन कहती है इस राशि के लोगों के लिए? देखिए, रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जो रिलेशन का जो शिप है ये अभी मुझे ख्याल आया कि रिलेशन का जो शिप है वो अगर सही तरह से अगर आप चलाना चाहती हैं, यू नो, तो उसकी आपको हवा चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अलग अलग तरह के शिप आते हैं, यू नो। कहीं पे वैसे तो उसको आप अलग अलग नाम दे दीजिए, लेकिन हवा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेव्स का जो कितना स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है कि आपका शिप कैसे चल रहा है, कितना टर्बुलेंस है या कितना स्टॉर्म आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हो। तो रिलेशनशिप में
अगर आप दूसरे का नज़रिया भी देख के चलते हैं, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूँ योजना जी, क्योंकि सिंह राशि वाले थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, थोड़े से अथॉरिटेटिव होते हैं नेचुरली। मतलब अगर वो कहें नो 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 आई एम नॉट, बट उनका बॉडी लैंग्वेज भी और उनका जो सटल तरीका है बात करने का वो बहुत ही एक अथॉरिटेटिव उसके साथ है। मतलब वो लोग मेलोडाउन होना उनको नहीं आता। थोड़ा सा एक अंदर से एक इंसान एक झुक के जैसा तुम कहो ऐसे वाले लोग नहीं हैं। अच्छा तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं, तो ये लोग वो जोन में रहते हैं थोड़े से। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे वो जो मैं कह रहा था कि जो रिलेशनशिप का जो शिप है, इसको अगर आप सही तरह से सेल करना चाहते हैं तो you have to check the environment, you have to check the perspective of another person, your spouse, your wife or husband या whoever it is, तो that will help you। एक बात और भी है क्योंकि शनि जो 7वें घर का लॉर्ड है वो 6ठे घर में चल रहा है, तो उसका जो सिग्निफिकेटर गुरु है रिलेशनशिप का या विमेन के लिए कहें हस्बैंड का, वो भी वीक है। तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि रिफ्ट बढ़ जाए, तो थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ा सा हार्मनी अगर आप क्रिएट करते हैं तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड सजेशन फॉर देम टू मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप। शादी अगर करना चाहते हैं सिंह राशि के लोग जिनकी नहीं हुई, तो 6 अप्रैल को जैसे मैंने कहा कि कुंभ राशि में गुरु का आगमन होगा और सिंह राशि से गुरु जो है वो 7वें घर में आ जाएंगे। 12 साल बाद ये सिचुएशन बन रही है। और अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं तो ये आपके रास्ते और दरवाजे और खिड़कियां खुल जाएंगी, एंड आई थिंक दिस इज द टाइम यू मे गेट मैरिड। गुड। सो और स्टूडेंट्स भी काफ़ी अफेक्ट हुए हैं संदीप जी इस साल। तो आप 2021 इस राशि के लोगों के लिए, जो स्टूडेंट हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए प्लैनेट सन जैसे मैंने कहा, दे आर वेरी फायरी साइन है और बहुत एक्टिव लोग हैं, और एक्टिव लोगों को कन्फाइनमेंट पसंद नहीं है। तो राजा की तरह रहते हैं वो लोग, इंडिपेंडेंट सोच उनकी रहती है, और उस तरह से अगर उनको बोला जाए कि नहीं आप बाहर नहीं जा सकते अभी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, तो काफ़ी वो लोग हताश हुए, निराश हुए, लेकिन उसकी वजह से फोकस भी उनका बिगड़ा। लेकिन अब वक्त है जिसमें उनको मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज बिना मेहनत के फल नहीं। और मैं अगर आपको याद दिलाऊं, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि 2021 जो साल है वो है कर्म का साल, दिस इज द ईयर ऑफ कर्मा। तो यू नीड टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, एंड जितनी आप कोशिश करेंगे उतना आपको सक्सेस मिलने वाला है। क्योंकि जैसे बच्चन साहब हमेशा कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। तो आपको ये जो हम बार बार शिप की बात कर रहे थे, ये नौका आपको अगर पार करानी है तो इसमें आपको यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि टर्बुलेंस है, थोड़ा रेस्टलेसनेस है, थोड़ा सा मतलब यू माइट फील लिटिल बिट वरीड अबाउट थिंग्स विद नो रीज़न, बिकॉज राहु और केतु केंद्र में आ गए हैं। तो थोड़ा सा अगर आप फोकस बढ़ाएंगे विद हेल्प ऑफ मेडिटेशन, देन इट विल हेल्प देम टू सिक्योर गुड मार्क्स इन देयर एजुकेशन एज वेल। तो हार्ड वर्क इज़ द की फॉर द स्टूडेंट्स। और जैसे रिलेशनशिप की भी आपने बात की कि दोनों तरफ से एक रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए दोनों ही पार्टनर की उतनी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो इधर जो लियो जो आपने बताया कि थोड़ा अथॉरिटेटिव होते हैं, उनको भी थोड़ा सा मेल्ट डाउन करने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। और अब नेक्स्ट राशि की तरफ बढ़ लेते हैं संदीप जी, वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। इस राशि का कैसा रहने वाला है नया साल? देखिए बिजनेस के हिसाब से और करियर के हिसाब से। देखिए कन्या राशि, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन द प्लैनेट योजना जी। ओके। और इनकी सबसे बड़ी जो एक कमी है, कमजोरी है, वो आप हैं। आपका मतलब आपका नाम। ये जो योजना है ये ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ी वीकनेस भी है, बिकॉज दे कीप ज़्यादा योजना बनाते हैं। जी बिल्कुल, दे कीप ऑन थिंकिंग अच्छा थ्रू आउट। मतलब इनका माइंड जो है हमेशा चलता रहता है, और वो सोचने की वजह से कभी कभी खुद ही कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं और स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं, इनका एंग्जाइटी बढ़ जाता है, और उसकी वजह से ये लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, और फिर हर बात पे रिएक्ट करना, फ्रस्ट्रेट हो जाना इनकी एक फितरत बन जाती है, विच दे फेल टू रियलाइज। अगर ये बात आप किसी को कहेंगे जिसका मर्क्यूरी कुंडली में उच्च का है, तो वो कहेगा नहीं आई एम ऑल राइट, आई एम नॉर्मल, आप तो कैसी बातें कर रही हैं, क्योंकि वो आपको उनको कन्विंस करना भी आसान नहीं है। तो ये साल मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको छोटी छोटी बातें इग्नोर करनी पड़ेंगी, बिकॉज दे कांट इग्नोर थिंग, दे हैव डिजिटल मेमोरी एंड दे वांट टू डू थिंग्स इन अ वेरी पर्टिकुलर वे, इन अ वेरी परफेक्ट मैनर। ये उनका स्ट्रेंथ है और वीकनेस भी है। तो मुझे ये ज़रूर मेरा मानना है कि उनको ये बात थोड़ा सा इस पर इनको तवज्जो देना चाहिए, गौर करना चाहिए, और लेट गो करके पॉजिटिव एस्पेक्ट को ज़िंदगी से जोड़ लेना चाहिए। तीसरी बात, ये वक्त ऐसा है जिसमें करियर वाइज कुछ उनको अगर रिकग्निशन, प्रमोशन कहूँ मैं, इंक्रीमेंट कहूँ, उसके अगर उनको इंतज़ार था, 2020 में कुछ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। मुझे लगता है कि 2021 इनके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल जा सकता है, और एज पर देयर सेटिस्फैक्शन, एज देयर एक्सपेक्टेशन, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनका ज़रूर करियर में बेटरमेंट होगा। इसमें मुझे कोई दो राय नज़र नहीं आती। आई थिंक दे शुड बी वेरी हैप्पी विद 2021 फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ। चलिए, बिजनेस और करियर वाइज कन्या राशि के लिए अच्छा रहने वाला है नया साल। और हेल्थ वाइज और वेलबींग वाइज कैसा रहेगा संदीप जी?
देखिए वेलबींग के लिए तो जैसे हम हमेशा हमने डिस्कस किया है कि इट इज़ ऑल इन द माइंड, स्टेट ऑफ माइंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एंड अगर आप हैप्पी जोन में नहीं हैं, अगर आप फिक्र वाले जोन में हैं, तो फिर आप हमेशा फंस जाएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस बात पे आपको चेंज लाना चाहिए। हैप्पी जो है वो इंसान हेल्दी रहता है, और वर्गोस जो हैं वो हमेशा अपनी एंग्जाइटी की वजह से कोई ना कोई आइलमेंट ऑफ एनी काइंड किसी भी ना किसी बीमारी को पकड़ लेते हैं। और डॉक्टर्स उनको ज़रूर ये बात रियलाइज़ कराते हैं कि भाई साहब क्यों आप इतना सोचते हैं, क्यों आप इतना माइंड लगाते हैं। और मेरा तो ये मानना है, मैं आपको बता दूँ योजना जी, मैं कभी ज़िंदगी में योजना नहीं बनाता। आई डोंट प्लान एनीथिंग इन माई लाइफ, आई जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि मेरा ये मानना है बचपन से कि ज़िंदगी की कहानी जो है वो पहले ही लिखी जा चुकी है, फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे। तो जब कहानी पहले से लिखी जा चुकी है तो आप क्या सोच रहे हैं? एंड यू डोंट हैव अ पेन टू एडिट इट, सो आपको सिर्फ रीड एब्सोल्युटली करना है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। जब हम लिखना सीख रहे थे तो इरेजर था, और अब हम जो लिख देते हैं वो इरेज नहीं कर सकते। तो इट इज़ ऑल, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आप दिमाग में, माइंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एकदम सही कहा कि देयर इज नो वे टू एडिट इट और इरेज इट। तो आपका ये सोच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जो लोग केयरफ्री जोन में रहते हैं दे आर ऑलवेज हैप्पी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर ऑलवेज हेल्दी। और जो लोग हमेशा केयरफुल रहते हैं कि अरे पता नहीं हो गया तो, नहीं हुआ तो, और पता नहीं आगे क्या होगा, तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट वो लोग ज़िंदगी में क्रिएट कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होता है उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और एनीथिंग, यू नेम एनी डिजीज, यू विल फाइंड कि बॉटम लाइन में लिखा होगा ड्यू टू स्ट्रेस। एंड व्हाट इज स्ट्रेस? द स्टेट ऑफ योर माइंड, राइट। सो बिल्कुल, ये तो मेंटली बहुत अफेक्ट करता है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ, आप उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी आता है। और जैसे आप हमेशा कहते हैं पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें, तो दैट विल रियली हेल्प। और रिलेशनशिप की बात करें, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, वो कैसी रहने वाली है इस राशि के लोगों की? देखिए रिलेशनशिप जो है वो का जो शिप है ये चलता है दिल के साथ जी। और इन लोगों का जहाँ दिल है वहाँ पे भी इनका दिमाग है। ओके। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन द प्लैनेट। तो अगर हर चीज़ आप माइंड लगा के करें, दिल को तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर वो दिल वाली बात कभी कनेक्ट नहीं होगी, और हमेशा वहाँ पे गिले शिकवे बने रहेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि डोंट बी टू पर्टिकुलर। और कई बार मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जो बात अब मैं कहना चाहता हूँ कि भाई दिल की जगह दिमाग कैसे लगा हुआ है इनका। अभी कई बार जैसे दो लोग हुए, उनकी मुलाकात हुई, दोनों में मोहब्बत हो गई और वो शादी भी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा इंटेंशन है, वेरी गुड। अब इसमें क्या हुआ कि वर्गो जो मेल हो या फीमेल जो भी पार्टनर है, वो इतना केयरफुल हो जाएगा उसके प्रति, अरे तुमने खाना खा लिया क्या, और तुम वो तो चलो फिर भी ठीक है, तुम्हारा फ़ोन बिजी जा रहा था, बार बार मैं ट्राई कर रहा था, और तुमने मैं 3 बार फ़ोन किया, तुमने फ़ोन नहीं उठाया, तो वो हर बात पे क्रिप करने लगा। एंड देन दे से कि मैंने देखा था तुम ऑनलाइन आई थी, बट तुमने मेरा मैसेज फिर भी जानबूझ के चेक नहीं किया। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं कि इतना जो इनका जो रुझान है, जो कनेक्टिविटी वो है तो बहुत शिद्दत उसमें, लेकिन वो ये जो शिद्दत है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? पॉसेसिवनेस में। अगर इंसान ओवर पॉसेसिव हो जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो फिर इंसान को आज की हर डेट में हर एक इंसान को एक स्पेस चाहिए, दे वांट दैट ब्रीथिंग स्पेस। तो लगता है कि ये इंसान शादी के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आई कांट लिव विद दिस पर्सन इन माई लाइफ, क्योंकि हर बात पर अगर ये छोटी छोटी बातों को पकड़ेगा और ये या पकड़ेगी और इस तरह से ऐसे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे ये बात मैं इसलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब करके समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये 2021 में ये साल है, क्योंकि अगर आप 2021 को टोटल करिए तो इसका 5 आता है, 2 + 2 + 1, और 5 नंबर मरक्यूरी का है। दैट मीन्स मरक्यूरी इज द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग और रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप एंड ह्यूमर। तो ये सारी चीज़ें अगर आप 2021 में जोड़ लेते हैं तो आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प देम टू लीड ए बेटर रिलेशनशिप वाला सिचुएशन। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, 6 अप्रैल से पहले कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको अगले 8-9 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, तो थोड़ा सा इनको अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। और जैसे संदीप जी ने कहा है कि 6 अप्रैल से पहले अगर आप शादी कर लेते तो बेटर है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो अब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं संदीप जी। एजुकेशन वाइज थोड़ा सा इफेक्ट रहा है इस साल, थोड़ा क्या काफ़ी इफेक्ट रहा है, तो अब नया साल कैसा रहेगा? देखिए मर्क्यूरियन पीपल आर, जैसे मैंने कहा कि दे आर सो इंटेलिजेंट, दे आर गुड इन लर्निंग, दे आर गुड इन मेमोराइजिंग थिंग्स। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको वैसे भी वो ऐसे ही थे, क्लास में भले ही अटेंटिव नहीं होते हो, लेकिन उनको 2 घंटे में, बाकी लोग जो 12 घंटे पढ़ते हैं उनको 2 घंटे में सब समझ में आ जाता है। तो दे आर वेरी स्टूडियस पीपल दैट वे। तो आई थिंक उनका एक अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जो उनका एक वीकनेस है वो उनका स्ट्रेंथ भी है यहाँ पे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे ये ज़रूर लगता है कि एक एडवाइस मैं ज़रूर वर्गो स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ
कि इफ़ यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, तो जो आपका मेमोरी स्पेस है, जो एक अटेंटिव एक स्पैन होता है, या एक यू नो व्हेन यू हैव टू मेमोराइज दोज थिंग्स एंड रिमेंबर दोज थिंग्स ड्यूरिंग दोज 3 आवर्स ऑफ योर एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू कीप ऑन यू नो रिमूविंग थॉट्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट। वो कहते हैं कि क्लटर जितना होता है माइंड में उतना कन्फ्यूजन पड़ जाता है। तो मुझे लगता है डी क्लटर करिए। वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है, तो सबसे पहले स्वच्छता अभियान जो है वो माइंड से हमें अपनी वो सब थॉट्स को हटा देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर एक क्लीन माइंड विल ऑलवेज बी ए clear mind, a happy mind, and you will learn more and you will remember more, and it will help you to secure more marks in your examination. तो 2+2+1 जो मैं आपको 2021 की कहानी सुना रहा हूँ, तो वर्गो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, तो remember my word and that will help you to secure and become more successful actually in your education. That is a very beautiful tip for the students जो वर्गो राशि से रिलेट करते हैं उनके लिए। और अब नेक्स्ट राशि ले लेते हैं संदीप जी, जो है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो इनके लिए क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस 2021 लेकर आ रहा है? और सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं बिजनेस, करियर वाइज, फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो हम कवर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या उम्मीदें हैं? देखिए, लिबरल्स आर द मोस्ट पैशनेट पीपल ऑन द प्लैनेट, वेरी लविंग, वेरी क्रिएटिव एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, एंड उनके लिए फ्लैम्बॉयंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लग्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूटी को वो लोग हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। उनके लिए मैंने एक शेर लिखा था, मुझे याद आ गया, और वो बिकॉज ये शेर उनके लिए पूरा उनके ऊपर लागू होता है, इसी शेर की वजह से वो लोग परेशान भी बहुत हुए। मैं आपको वो शेर पढ़ के सुनाता हूँ जो मुझे याद है, कि जिसको भी देखता हूँ मैं चेहरा नजर आता तेरा, जिसको भी देखता हूँ मैं चेहरा नजर आता तेरा, अब ऐसे में मोहब्बत हो जाए तो क्या कसूर है मेरा। वाह। तो ये लोग हमेशा बेकसूर होते हैं, इनको कहीं भी किसी से मोहब्त हो जाती है, लेकिन 2020 में जब इनको मौका ही नहीं मिला बाहर निकलने का, तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही किसी का घर नहीं आया, तो ये लोग थोड़े से मायूस हो गए, यू नो। तो ऐसे में मुझे लगता है कि 2021 में, जैसे मैंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर थिंग्स शुड बिकम नॉर्मल। अप्रैल से दोबारा जिंदगी की गाड़ी पटरी पे लौट आएगी और ये सब होगा, तो आई थिंक दैट विल हेल्प देम टू बी इन ए हैप्पियर स्टेट ऑफ माइंड। और उसी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट हैप्पी स्टेट, it will help them to secure more in their journey of profession, because क्या होता है कि जब इंसान अंदर से खुश नहीं है तो वो कुछ भी कर ले उसको एक हैप्पीनेस नहीं रहती, तो इंसान का एक मोटिवेशन नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो साल है 2021 का, इसमें they will get lot of good opportunities and they should also get ready for some change, because शनि और गुरु इनके 4th हाउस में आ गया है, कुछ चेंज कराने की कोशिश जरूर करेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट आई थिंक करियर वाइज इट विल बी अ गुड ईयर फॉर लिबरल्स। चलिए, एक नई उम्मीद आप अपने करियर से और अपना जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए 2021 लेकर आ रहा है। और हेल्थ वाइज एंड वेलबींग वाइज कैसा रहेगा इन राशि के लोगों के लिए? देखिए, लिबरल्स का वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शनि जो है इनके 4थे घर में आया है, जिसको हम शनि का ढैया कहते हैं। हाँ जी। और जब 4th हाउस में शनि आता है, इसको हम कहते हैं कंटक शनि, यानी कंटक मतलब कांटा, कांटे की तरह चुभता है, यानी छोटी छोटी चीज़ें इनको फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं, और उसकी वजह से ये अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ को कंट्रोल पे करने के लिए। यू हैव टू इग्नोर थिंग्स, और आप एक बिगर पिक्चर देखिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ, और अपने गाना गाइए, कैरोके करिए, किसी भी तरह से अपनी हॉबीज़ को क्रिएट करिए, अपने आप को इंजॉय और प्लेजर वाले जोन में रहिए, परिवार के साथ, अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, यू नो। तो जस्ट बी ट्राई टू बी ऑक्यूपाइड एंड डोंट लेट एनीथिंग बॉग यू डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज लिबरल्स, मैं हमेशा बताता हूँ, लिबरल्स आर वेरी लकी इन ए वे, बिकॉज वो अंदर से बहुत एक खुशगवार लोग हैं। तो ये उनकी जो अंदर जो हैप्पीनेस है, यही उनको हमेशा हेल्दी रखने की कोशिश करती है। तो उसी अपने जो आपकी क्वालिटी है, उसी को मेंटेन रखिए 2021 में, एंड इट विल बी ऑल गुड। बिल्कुल, थोड़ा सा प्लैनेटरी मूवमेंट्स की वजह से थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं, जो हेल्थ वाइज आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, इसके ऊपर क्या कहेंगे संदीप जी? देखिए, इनके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर फुल ऑफ लव, और प्यार मोहब्बत इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ऐसे में घर का माहौल अगर कहीं बिगड़ा हुआ है, तो देन दे विल नेवर एंजॉय एंड दे विल नेवर बी हैप्पी। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा उस तरफ कोशिश करनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि शनि और गुरु दोनों 2 प्लैनेट उनके 4th हाउस में आ गए, द हाउस ऑफ मेंटल पीस। तो छोटी छोटी बातें या कोई रीज़न या कोई वजह या बेवजह, देयर मे बी समथिंग विच में
create some kind of turbulence or create some kind of some situation in their life. But मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप हैंडल करें इसको with your wisdom and let go करने के साथ और पॉजिटिविटी के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ, तो चीज़ें हो सकती हैं आपके फेवर में. क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें जो भी अगर रिलेशनशिप में कहीं कोई मनमुटाव है, कहीं कोई इंडिफरेंस है, तो इसका जो कसूरवार है वो मैं आपके शनि और गुरु जो आपके चौथे घर में चल रहे हैं उसको मैं ठहराना चाहूँगा. तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि इट विल नॉट बी ऑफ एनी, किसी का भी कसूर नहीं है, कसूर है सिर्फ सितारों का. तो इसको खाली गुजर जाने दीजिए. एंड अगर आप मेरी ये बात समझ गए तो देन यू विल डेफिनेटली हैंडल इट इन ए बेटर वे. यस बिल्कुल. और एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ योजना जी, कि ये आपने बात करी खुशहाली की और पॉजिटिविटी की या उनके रिलेशनशिप की. तो देखिए मकान तो बहुत आसानी से बन जाता है चार दीवारें खड़ी करके, लेकिन उसको घर अगर बनाना है तो उसमें हार्मनी चाहिए, उसमें हैप्पीनेस चाहिए, उसमें ट्रस्ट चाहिए, उसमें फेथ चाहिए, उसमें वो पैशन चाहिए. और ये सब कुछ होगा. और ये बात मुझे इसलिए भी याद आ गई क्योंकि जितने लिबरल्स हैं जो कह रहे थे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, हमने तो अपना घर नहीं खरीदा, हम इंतजार कर रहे हैं कितने सालों से. तो 2021 में लिबरल राशि वाले लोग अपना खुद का घर में मकान में, मुझे उसको मकान नहीं घर कहना चाहिए, या जो मैंने कहा था कि उसको हाउस नहीं उसे होम कहना चाहिए. तो ये जो चार दीवारी की दीवारें नहीं कहूँगा मैं उसको, एक आपका एक आपका नेस्ट ऑफ हैप्पीनेस कहूँगा, तो वो आप ज़रूर अटेंड कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो चलिए, तो अच्छी गुड न्यूज़ है फॉर लिबरल्स. एंड स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए लिबरल स्टूडेंट थोड़े से क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड उनका रहता ही है. वो हर चीज़ क्रिएटिव तरीके से करने की कोशिश करते हैं. उनको क्रिएटिविटी से बहुत लगाव होता है और उनको सीरियस स्टडीज़ उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती जितनी वो क्रिएटिव तरह से या तो उसको पढ़ें या उसमें कुछ क्रिएटिविटी उनको नजर आए, नहीं तो क्रिएटिव फील्ड में जाने की कोशिश हमेशा करते हैं. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए कितने ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि इंसान डॉक्टर बना और डॉक्टर बनने के बाद वो सिंगर बन गया. अच्छा. कितने एग्जाम्पल्स आपको इतिहास उठा के देख लीजिए कि उसने पढ़ाई किसी और विषय में की थी और वो करियर उसका किसी और फील्ड में बन गया. तो जो डेस्टिनी है वो हमेशा आपको उस मैदान पे लेके जाएगी जहाँ पे आपको रन बनाने हैं, जहाँ पे आपको सक्सेस मिलना है. तो ये बात मैं लिबरल्स के लिए स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज उनका रुझान कहीं और है. तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है. तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा अपने एजुकेशन को कंप्लीट करिए, फोकस यहाँ बना के रखिए, और जो आपका कॉलिंग है, मेरा पूरा यकीन है कॉलिंग पे कि जो आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है वो आएगा ज़रूर. तो थोड़ा सा उसमें अगर आप वर्क करेंगे, एक बैलेंस बना के चलेंगे कि दिस इज द टाइम टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स योर स्टडीज एंड देन यू विल गेट व्हाट यू डिजायर. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आर्किटेक्ट हैं वो क्रिएटिव लोग हैं. बिल्कुल. कितनी ऐसी फील्ड है जहाँ पे क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड की जरूरत पड़ती है. तो आई थिंक दे विल डेफिनेटली डू गुड इन देयर स्टडीज व्हिच विल हेल्प देम टू मेक अ गुड करियर आउट ऑफ इट. तो चलिए संदीप जी, अब आपसे जान लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि का ईयरली प्रेडिक्शन. 23 सितंबर को जहां राहु ने जेमिनाई से एंट्री की थी वृषभ राशि में, वहीं केतु ने भी एंट्री की थी स्कॉर्पियो राशि में. इस राशि का आगे का जो साल है वो कैसा रहेगा? सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें, बिजनेस की बात करें, करियर की बात करें, तो क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस इस साल देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने बातें तो कर ली मिथुन राशि की और वृषभ राशि की. राहु आ गया और राहु चला गया. हमने उसके सामने जो साइन है जहाँ पे राहु के साथ हमेशा केतु जो है वो एक ही एक्सेस में घूमता रहता है, जिधर राहु जाता है उसके सामने केतु रहता है. तो उसके बारे में बहुत अगर आपने नहीं बोला तो वो अधूरी बात रह जाएगी. और आई रियली थैंक यू दैट यू हैव रिमाइंडेड मी. मुझे याद जरूर था, लेकिन मैं मतलब एज ए एंकर, एज ए होस्ट, अगर आपको ये बात आपके जहन में है तो ये बहुत अच्छी बात है. और यही अवेयरनेस, हमारा भी जो मकसद है, हम भी वही अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं इस शो के माध्यम से कि यू नीड टू नो एटलीस्ट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ. तो आज अगर आपको ये बात पता है, अगर योजना जी को याद रह गई, तो आप भी अपने जहन में रखिए कि वृश्चिक राशि की छोटी छोटी बातें अगर आपको बॉदर कर रही हैं तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कि वृश्चिक राशि से केतु का ट्रांजिशन जा रहा है, जो योजना जी ने अभी भी बताया. तो ऐसे में छोटी छोटी बातें इरिटेट कर सकती हैं, फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं. आप जॉब चेंज करने के फिराक में हो सकते हैं, आप अपने बिजनेस पार्टनर को कुछ रिएक्ट कर सकते हैं. तो ये दोनों चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाएंगी. लेकिन इसका एक और भी पहलू है योजना जी, जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब राहु और केतु जब एक्सिस में आते हैं, जो आपने मुझे याद दिलाया अभी, उसकी वजह से कुछ परिवर्तन भी हो सकता है. तो हो सकता है कि ये ना चेंज करना चाह रहे हो. कई बार देखा मैंने कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो गया, कई बार उनको कोई अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, उनका भाई आपका ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर में या दूसरे देश में. तो कुछ मेजर परिवर्तन इनकी लाइफ में जरूर आ सकता है.
तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर इन दैट चेंज। लेकिन अगर ये रिएक्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि वृश्चिक वाले राशि के जो लोग हैं, जो हम मून साइन की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव इन नेचर। उनका यही जो सेंसिटिविटी है वही उनको परेशान करता है, यही उनका एक वीक पॉइंट है, और इसी से उनको ओवरकम मुझे लगता है कि करना चाहिए, एंड दैट विल हेल्प देम टू लीड ए बेटर लाइफ। तो जितने पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक जोन में ये चले जाएंगे, जितना, बिकॉज ये क्या है, जितने अगर ऑफिस में आप देखिए, हर बार आपको पता है कि ये इंसान है, बार बार बुरा मान जाता है, हर बात पे हर्ट हो जाता है, ये वही हैं जो वृश्चिक राशि के लोग। तो मुझे लगता है कि 2021 में वक्त आ गया है टू ग्रो अप, यू नो, टू ओवरकम योर इमोशंस, बिकॉज आप बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, और ये इसका एक ही तरीका है, मेडिटेट करिए, अपनी आराधना साधना को मजबूत बनाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, एंड डेफिनेटली 2021 में यू विल फाइंड लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर करियर। बिल्कुल, तो जो चेंजेस तो आएंगे, और जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव रहें और एक्सेप्टेंस को बढ़ाएं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो अच्छे ही होंगे, लेकिन आपकी जो सोच है उस एक्सेप्टेंस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ताकि चीज़ें जो हैं आपको स्मूथ लगें। और अब एब्सोल्युटली, और अब हेल्थ वाइज बात कर लेते हैं, इस राशि के लोगों का कैसा रहेगा नया साल? देखिए, हेल्थ के लिए बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले लोग जो हैं वो एक बहुत ही डेंजरस जोन है। मैं सबसे कहता हूँ कभी भी इस जोन में मत जाया करिए, और वो जोन का नाम है सेल्फ पिटी जोन। जी जी जी। जब आपको लगता है कि यू नो अब मुझे कोई समझता ही नहीं, तुम कभी मुझे नहीं समझ पाए, मैं तुम्हें कभी जान नहीं पाया, तुम्हें कभी नहीं पता मैं कब अपसेट हूँ, मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए, यू डोंट केयर अबाउट इट। तो ये सब जो गिले शिकवे हैं यही उनको फंसा देते हैं। और ऐसे यू नो वृश्चिक राशि की मैंने वाइफ देखी है, नॉर्मली वाइफ का झगड़ा किससे होता है बताइए? सास से होता है। लेकिन ये वो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं जिनका माँ से भी झगड़ा होता है, बहनों से भी होता है, भाइयों से भी होता है, सबसे होता है। तो हस्बैंड और सास का नंबर तो बहुत बाद में है। तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि दिस इज समथिंग, अगर मैं एक स्टेटमेंट उनके लिए यूज कर सकता हूँ, वृश्चिक राशि के ये जो मून साइन के लोग हैं, दे आर प्रोन टू हर्ट। दैट मीन्स एनीथिंग और एवरीथिंग, एनीवन और एवरीवन मे ट्राई टू हर्ट देम, दिस इज व्हाट दे फील। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। 2021 ये साल है जिसमें भले ही माना कि आपकी एक टेंडेंसी है, बट ये आप ज़रूर चेंज अपने अंदर ला सकते हैं। ये मैं आपको रियलाइजेशन कहते हैं, जब आँख खोले तभी सवेरा। तो मुझे लगता है कि ये साल आपको उसमें बदलाव करना चाहिए, विच विल हेल्प यू टू एटलीस्ट बी इन ए हैप्पी स्टेट, और हैप्पीनेस से ही आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। देयर इज नो अदर वे। बिल्कुल, और जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन लोग लेते हैं, और जैसे संदीप जी ने एडवाइस की है, तो यहाँ आई थिंक इस राशि के लोगों के लिए ये रेजोल्यूशन आपको ज़रूर लेना चाहिए, और अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएँ ताकि आपकी लाइफ स्मूथ हो सके। और अब रिलेशनशिप, लव लाइफ और मैरिड लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं राशि के लोगों के लिए, वो कैसा रहने वाला है संदीप जी? देखिए, रिलेशनशिप जैसे मैंने अभी भी कहा कि गिले शिकवे तो ज़िंदगी का इनका हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि इस साल आपको बदलाव लाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि अगर शादी करना चाहते हैं तो गुरु का ट्रांजिशन आपको सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी शादी हो सकती है अप्रैल से पहले, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ। तीसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप हर एक इंसान पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि सातवें घर में राहु चल रहा है, और सातवां घर होता है रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, बिजनेस पार्टनर है, या कोई इंसान आपके पास आ रहा है और यू माइट गेट ए रॉन्ग प्रपोजल, और द पर्सन में कमिट और गिव यू सम काइंड ऑफ बायोडाटा अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इट मे नॉट बी राइट। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, ये मैं आपको ज़रूर, मैं डरा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा कॉशियस रहने के लिए कह रहा हूँ। नहीं तो ये वो प्लेसमेंट होती है योजना जी, जब मैं अगर सातवें घर में राहु होता है, मैं कहता हूँ कि जगजीत सिंह जी की गज़ल थी एक, वो आपको बार बार सुननी पड़ सकती है, आपकी फेवरेट हो सकती है, और उसका नाम है कि दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। तो आपको हमेशा लगेगा कि कोई भी आपको कहीं भी आपको धोखा दे देता है। तो सातवें घर में राहु है, दिल समझ जा जरा, तो मोहब्बत करने चला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस एटलीस्ट टिल मार्च 2022। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि सितारों का कसूर है, वैसे तो अपने आप को थोड़ा सा वही कि समय जो है इस टाइम को आप गुजार लीजिए, और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। और स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है संदीप जी? देखिए, स्टूडेंट के लिए वृश्चिक राशि का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज तो हो जाता है, जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही सलाह है, पता नहीं क्योंकि आजकल के बच्चों को व्हेन आई आस्क देम डू यू बिलीव इन गॉड, तो वो डायरेक्ट
तपाक से नो बोल देते हैं, बिकॉज वो लोग लॉजिकल लोग हैं और उनका कनेक्ट होना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब ऐसे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव बिकम लाइक दैट। तो जितना उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्ट होगा, मेडिटेशन को जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, उनका उतने लिए अच्छा है। क्योंकि नहीं तो अगर उनका स्ट्रेस बढ़ा तो वो जो मैंने कहा फॉरगेटफुल हो जाते हैं। अगर आप भूल गए, आपको कुछ याद नहीं रहा 3 घंटे में, तो फिर आपकी जो लाइफ है वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ मुझे लगता है कि चेंज आपको अपने अंदर लाना चाहिए, एंड मेडिटेशन विल हेल्प यू टू फोकस एंड बिकम इट विल हेल्प यू इवन टू बिकम मोर हैप्पी एंड पॉजिटिव इन योर लाइफ। तो ये थोड़ा सा आप मेरी एक सलाह माने, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि वृश्चिक राशि के लोग दे माइट इवन गो टू अनदर सिटी और कंट्री फॉर देयर हायर एजुकेशन इन 2021। ओके, तो ठीक है, जैसे संदीप जी ने सलाह दी है स्कॉर्पियंस के लिए, वो फॉलो ज़रूर करें एंड आई एम श्योर इट विल रियली हेल्प। और थैंक यू संदीप जी, जिस तरह से आपने चारों राशियों के बारे में जो ईयरली प्रेडिक्शन की है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से की, और जिस तरह से इसके अलावा जो आप अपनी शायरी जो सामने रखते हैं वो शो में 4 चांद लगा देती है। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट रियलाइजेशन। कभी कभी बेवजह ही इंसान परेशान हो जाता है, तो वो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। और मैं एक 2020 के लिए यही एक अपनी 2 लाइन से एंड करना चाहता हूँ कि ना कोई वजह थी ना कोई ख्याल था, ना कोई वजह थी ना कोई ख्याल था, बेवजह थी बेख्याल था। तो आई थिंक उसको डिलीट कर दीजिए। वी आर हेडिंग फॉर ए न्यू ईयर which will bring new beginning and new prosperity for all of us, and God bless us all. थैंक यू सो मच संदीप जी, और ब्यूटीफुल लाइंस के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यू वेलकम, टेक केयर। थैंक यू। तो आज हमने बात की लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो राशि की, और अगले जो शो होगा हमारा, हम उसमें लेंगे 4 और राशियां, और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे शाम 8 बजे। टिल देन यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।